हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देखेंगे पाठ 5वां गोवा जैसा मैंने देखा। इस पाठ के लेखक है विनय शर्मा। इनका जन्म 1977 उज्जैन में मध्य प्रदेश में हुआ। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभव पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियाँ: आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच, कोयम्बतूर में कुछ दिन आदि इनके कहानी संग्रह भी है। अब हम देखेंगे प्रस्तुत पाठ के अंदर क्या बताया। प्रस्तुत पाठ में यात्रा का वर्णन किया गया है और गोवा का सुंदर समुद्री किनारों का, वहाँ की जीवन शैली का, वहाँ के त्योहारों का सारा वर्णन इसके अंदर बताया गया है। गोवा यह नाम सुनते ही सभी के मन तरंगित हो उठता है। और क्यों भी न हो, यहाँ की प्रकृति, आबो हवा और जीवन शैली का आकर्षण ही यहाँ ऐसा ही पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खींचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुँचा। खंडवा से मेरे साड़ू साहब भी सह परिवार हमारे साथ में शामिल हो गए। क्या कह रहे लेखक कि गोवा का नाम सुनते ही मेरे मन में बहुत खुशियाँ आने लगी थी। क्यों न हो, खुशियाँ क्यों नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ की आबो हवा और यहाँ की जीवन शैली का आकर्षण बहुत ही हमारा मन खींचे चला जाता है सुनते से ही। और यहाँ के प्रदर्शन देखने के लिए देश के कोने कोने के लोग यहाँ पर आते हैं। इसके बावजूद एक छोटा सा राज्य है और यहाँ पे पर्यटन के लिए बहुत अच्छा बताया है। हमने घर से पूरे परिवार ने तैयारी की और साथ में मेरे साड़ू लोग भी साथ में थे। हम वहाँ से इंदौर से रवाना हो गए और खंडवा आकर हम रुके। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो चुका था। यह एक टैक्सी ने हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंके से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। क्या कह रहे हो कि हम निकले, कौन से दिन निकले? 23 नवंबर के दिन। कहाँ से निकले? खंडवा से निकले उन लोग और गोवा एक्सप्रेस पकड़े और वो मडगांव जाकर रुक गए। उस समय सुबह हो चुकी थी। उसके बाद में मैं एक टैक्सी में मेरा ध्यान गया, हमने उसको रुकाया और उसके अंदर फटाफट बैठ गए और टैक्सी पतली सी छोटी सी सड़क के ऊपर से दौड़ने लगी। उस समय दौड़ते समय हम बाहर का माहौल देख रहे थे मस्त झरोके में से, और थकान ठंडी ठंडी आ रही थी हवा, तो उससे हमारी सारी थकान भी मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अब आनंद अपना अपना होता है। हम इस जीवन में कई सारी समस्याओं से झूल रहे थे, उसमें निपास पाने का सबसे अच्छा तरीका है पर्यटन। यानी हम इस दुनिया में जैसे अपनी ज़िंदगी में हम बहुत थकान पा रहे थे, तो ऐसा लगा कि कुछ पर्यटन क्षेत्र से घुमाएं तो अपनी थकान कम हो जाएगी। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान पाने के लिए हम घूमने के लिए यहाँ पर आ गए। और बदलता वातावरण, तरोताज़ा हवा, यह देखकर हम एकदम प्रसन्न, शरीर को एकदम प्रसन्नता लगने लगी और थोड़ी देर बाद में हम वहाँ पे उतरे और पूरा विश्राम हमको मिल गया। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव के बीच 5 किलोमीटर की दूर दक्षिण में स्थित एक कस्बा बेलानियम से एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। अब बेलानियम रिसोर्ट में आकर रुक गए। रिसोर्ट बोलते बड़ा जाती होता है वहाँ पे हम आकर रुक गए और रिसोर्ट में पहले से हमने बुक करके रखा था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम अपना आराम करने के इरादे से अपने अपने स्तूप पे चले गए। यानी अपना अपना रूम ले लिया और हम वहाँ पे सब जन चले गए। इससे पहले कि कमरों से कोई बाहर निकले, मैं गोवा की कुछ बातें आपको बता देता हूँ। दरअसल गोवा 2 भागों में बटा हुआ है। गोवा एक राज्य 2 भागों में बटा हुआ है। कौन से 2 भाग है उसके? दक्षिण गोवा जिला 1 और उत्तर गोवा जिला 1। 2 भाग कौन से? दक्षिण और उत्तर। इस बीच में क्या नदी है? पणजी मांडवी नदी है। पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफ़ी बड़ी है और यहाँ पे 12 ही महीने पानी भरा रहता है। फिर भी समुद्री इलाका होने से कारण यहाँ का मौसम में प्राय उमस और हवा में नमी बनी रहती है। और हमको क्या लगा कि यहाँ पर वातावरण समुद्र होने की वजह से वहाँ पे वातावरण थोड़ा सा गीला ही होता है, चिकट सा, ऐसा पसीना आता है, ऐसा वातावरण वहाँ का होता है। और वहाँ पे पणजी नदी है। पणजी के किनारे मांडवी नदी है और मांडवी नदी के
हम दक्षिण और गोवा 2 भागों में हमारा राज्य बटा हुआ है और हमने क्या किया, वहाँ पर हम उतर गए। फिर समुद्री इलाका होने के कारण यहाँ का मौसम प्रायः उमस तथा नमी बनी रहती है। उमस यानी गर्मी ज़्यादा महसूस होने लगती है और शरीर में चिपचिपाता ऐसा पसीना आने लगता है। लेकिन मुंबई जितना नहीं, किससे कंपेयर कर रहे हो वो, मुंबई से, कि मुंबई के जितना यहाँ पर गर्माश उमस नहीं होती, क्योंकि यहाँ का क्षेत्र हरितिमा से भरपूर, फिर भी धूप को तीखी ही होती है। हरितिमा यानी जहाँ वहाँ पे हरी हरी वनस्पतियाँ बहुत ज़्यादा थी यहाँ पर, फिर भी धूप यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, ऐसे लेखक कह रहे हैं कि यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, फिर भी यहाँ पे उमस भी है और उमस के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी हरियाली भी है। यूँ तो गोवा अपने खूबसूरत सफ़ेद रेतीले टीलों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद वह अपने एक सांस्कृतिक विरासत में समेटे हुए है। देखो, सांस्कृतिक विरासत यानी यहाँ की जो कल्चर है, संस्कृति है, सारी अलग होती है, उसके लिए भी इसको एक विरासत मिली हुई है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो हम शाम का आनंद भी लेने जाते हैं। अब क्या किया उन्होंने, बेलानियम रिसोर्ट पर आकर रुक गए और वहाँ से अब वो शाम का खूबसूरत माहौल देखने के लिए बाहर जा रहे। बेलानियम बीच में घूम रहे। अब बेलानियम बीच की ओर चले, यहाँ भी चले, आप भी चले, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत और शांत जगह है बेलानियम। कैसा है ये, एकदम खूबसूरत है, देखने लायक है और यहाँ का वातावरण एकदम शांत है। दिन भर की थकान तथा उमस से भरी गर्मी के बाद शाम को बीच पर आना बहुत अच्छा लग रहा है। दिन भर थक गए थे सफ़र कर कर, और अब शाम को क्या बोल रहे वो, बीच पर आना हमें बहुत पसंद आ गया है। रिसोर्ट के बीच की दूरी कोई भी 1 किलोमीटर ही थी, लेकिन जल्दी जल्दी चलने पर भी दूरी तय हो नहीं पा रही थी। नज़दीक था, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था बहुत दूर है। अरब सागर देखने का उत्साह बढ़ता ही जा रहा था। तभी लहरों ने अचानक आवाज़ सुनाई, रणभेदी आवाज़। क्या होता है, शाम के समय पे लहरें बहुत ज़ोर ज़ोर से आती हैं, तो हमारे को उनकी आवाज़ बहुत आ रही थी। नज़दीक रास्ता था, लेकिन हमें हमारा रास्ता पार नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि कितने दूर है करके, और उसमें लहरों की आवाज़ें आ रही थी। हम सभी दौड़ पड़े। सड़क पीछे छूट गई, इसलिए रेत पर तेज़ी से दौड़ना मुश्किल हो रहा था। सड़क पे नहीं जा रहे थे, रेती पर चल रहे थे, तो रेती पर चलना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा था। धीरे धीरे पाँव उसके अंदर फंसे जा रहे थे, तो हमारे को पाँव उठाने के लिए ताकत लगाना पड़ रहा था, क्योंकि रेती के अंदर यदि चला जाए तो पाँव उठाने के लिए समय लगता है। इस बीच बच्चे क्या कर रहे थे, रेती के अंदर अपने खूबसूरत घर बनाने के लिए लग गए। लहरें उनका घर आके तोड़ देती, दूसरी लहर आने से पहले घर बनाते, फिर लहरें आकर तोड़ देती, यही क्रम चलता रहा। मैंने इन बच्चों से सीखा कि जीवन में आशावाद हो तो कोई भी काम असंभव नहीं है। इसका मतलब हमेशा काम करते रहना, काम करने के बाद में आशावादी बनना हमें, और हम काम करते रहेंगे तो कोई भी काम असंभव नहीं है, हर काम होकर रहेगा। शाम घर आने पर हम किनारे पर बैठ गए, मानो लहर कह रही हो कि बनने के बाद मिटना यह नीति है, यही जीवन का सत्य भी है। क्या बता रही हमें लहरें, कि चीज़ बनती और फिर टूटती, यानी हम भी बने हैं, हम भी टूटने के लिए बने हैं। कोई भी चीज़ बनी है तो टूटने के लिए बनी है, और यही हमारे जीवन का सत्य है। आया समझ में? आगे का पाठ हम अगले पीरियड में और देखेंगे। आपको पाठ पढ़ना है और पाठ को प्रश्न, हर जो भी शब्द होंगे उसको लिख कर रखना है, ठीक है।